हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाली वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपके ए टू जेड जो वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी है। बिकॉज जो वो मेरे पास कट ऑफ की लिस्ट आ चुकी है और इसमें मैं जो वो पिछले राउंड की कट ऑफ और इस राउंड की कट ऑफ को कंपेयर करूंगा। इस बार जो वो कट ऑफ थोड़ी बढ़ गई है और जो वो वैकेंट सीट्स की लिस्ट जो वो पिछली बार कितनी वैकेंट सीट्स बची थी और इस बार कितनी वैकेंट सीट्स बची है, कट ऑफ जो वो सारी कंपेयर करने वाला और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आपने काउंसलिंग किस प्रकार से फिल करनी है, ताकि जो वो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। मतलब आप जो अभी इस वीडियो को जब एंड करोगे तो आपके जो वो कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे, आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं बचेगी। मैं आपको इतना जो वो भरोसा दिलाता हूं। तो आप जो वो वीडियो को एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ जो वो जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो वो सबकी हेल्प हो सके। तो मैंने जो वो कुछ एनालिसिस करके जो वो चलिए इस वीडियो को जो वो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ एनालिसिस किया है। अब देखिए दोस्तों, कट ऑफ की लिस्ट आ चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी धर्मशाला की, उसके बाद हम बात करेंगे एचपीयू की और उसके बाद हम एंड में बात करेंगे हम प्राइवेट कॉलेजेस की। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कट ऑफ की लिस्ट है इस बार की, हाँ सभी कट ऑफ की लिस्ट आ चुकी है। सबसे पहले हम जो है वो जीसीटी धर्मशाला की कट ऑफ देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है जीएसटी धर्मशाला की 93 गई है मेडिकल की, 91 गई है नॉन मेडिकल की और 94 गई है आर्ट्स एंड कॉमर्स की इस बार सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। अब हम पिछली बार की कट ऑफ देखेंगे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद कितनी कट ऑफ गई थी। बिकॉज जो इस बार कुछ हुआ है, देखिए 93 मेडिकल, 91 नॉन मेडिकल और 94 जो है वो आर्ट्स एंड कॉमर्स। अब देखते हैं पिछली बार की कट ऑफ। देखिए दोस्तों, ये है फर्स्ट राउंड के बाद की कट ऑफ। ये है 94 पिछली बार गई थी, 93 इस बार गई है। बिकॉज मैंने आपको बोला था, आपको याद होगा अगर वीडियो देखी होगी, तो मैंने बोला था कि बड़ी कम जो है उन्होंने सीटें फिल करी हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग में। 91 गई थी नॉन मेडिकल की और 91 ही नॉन मेडिकल की। इन्होंने सेकंड राउंड काउंसलिंग में बहुत ही मिनिमम सीटें फिल करी। अब देखिए पंगा क्या हुआ कि 93 गई आर्ट्स एंड कॉमर्स की, लेकिन 94 गई सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद आर्ट्स एंड कॉमर्स की। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज तभी जो है स्टूडेंट्स को सीटें नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे मान लीजिए 94 मार्क्स वाले या 95 मार्क्स वाले, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अप्लाई किया ही नहीं था। बिकॉज जो है वो किसी कारणवश जो है उन्होंने अप्लाई मान लीजिए नहीं किया और 93 वालों ने अप्लाई कर दिया और बाकी जो वो स्टूडेंट्स 94, 95, 96 वालों ने अप्लाई किया। तो जिन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने जो 60% सीटें फिल की थी, उन्होंने उस हिसाब से वो सीटें उनको बांट दी। लेकिन सेकंड राउंड काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स के 94 मार्क्स थे, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किया था, या 95 मार्क्स थे, उन्होंने सेकंड राउंड काउंसलिंग में अप्लाई कर दिया और जीएसटी धर्मशाला उन्होंने काउंसलिंग फिल की और इन्होंने मान लीजिए कि 3 सीटें फिल की सेकंड राउंड काउंसलिंग में आर्ट्स एंड कॉमर्स की। तो इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स 94 के थे और एक स्टूडेंट 95 का था और 93 से कम वालों ने, बिकॉज फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में के बाद स्टूडेंट्स ने देखा था कि 93 कट ऑफ गई है, तो जिनके 92 मार्क्स हो गए उनका जीएसटी मिल जाएगा। लेकिन उनको नहीं मिला। तो वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि कुछ ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किया था, उन्होंने सेकंड राउंड में अप्लाई किया। तो उनको जो है वो 95 मान लीजिए 2 के 94 मार्क्स और एक के 95 और 3 सीटें फिल करी और तीनों को मिल गई और कट ऑफ जो है वो 94 गई। ठीक है, इसलिए ये हुआ। ऐसा आपने जो वो घबराने की जरूरत नहीं है कि ये जो वो 94 क्यों हो चुकी है। और इसकी कट ऑफ की लिस्ट में जो वो टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप जो वो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम से जो वो वहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, जीएसटी की बात होगी ये पिछली बार की और इस बार की जो वो काफ़ी सिमिलर, बिकॉज जो वो सीटें इन्होंने फिल की ही नहीं है। मैंने आपको बोला था कि सीटें फिल नहीं करते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बता दिया कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब बात करते हैं एचपीयू की। ठीक है, बिकॉज मैं जल्दी बोलूंगा और जल्दी से वीडियो को खत्म करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन आपने जो वीडियो में बने रहना है। अब बात करेंगे हम एचपीयू की। तो देखिए दोस्तों, एचपीयू में देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन शिमला 98 गई है मेडिकल की और 96। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 96 वाले को मैंने कमेंट दिखाया था एक मेरी सब्सक्राइबर का कि उनको 96 में एचपीयू मिल चुकी है यूआर में। ठीक है, तो इनको 96 गई है और आर्ट्स की 100 गई है और कॉमर्स की तो सीटें बची नहीं थी। अब देखिए 8 सीटें अभी भी नॉन मेडिकल की अभी वैकेंट है एचपीयू में। तो जिनके 96 से नीचे जो है वो, अब देखिए 93 और 94 फर्स्ट और 90, देखिए 93 और 94 जो कट ऑफ गई है जीएसटी में फर्स्ट और सेकंड राउंड में चली गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 93 और 93 के कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए तो 94 तक जो है वो सारे स्टूडेंट्स को जो है सीट ऑलमोस्ट मिल चुकी है। ठीक है, अब जो 8 सीटें बची हैं नॉन मेडिकल ओपन की, अगर जिनको एचपीयू लेना है, अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो वो कांगड़ा से होंगे, हमीरपुर से होंगे, मतलब धर्मशाला के नियर बाई होंगे, तो वो क्या करेंगे कि धर्मशाला को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, एचपीयू में जाएंगे ही नहीं।
तो जो 8 सीटें वैकेंट बची है, आपने क्या करना है कि जिनके भी 93 से पीछे आपने यूआर ओपन में 8 अपना रैंक गिनना है। ठीक है, 8 रैंक गिनना है, 8 भी नहीं, आपने ज्यादा रैंक गिनना है, 10-12 रैंक गिनना है। बिकॉज जो है वो 2-4 बच्चे प्राइवेट में ले लेंगे एडमिशन, बिकॉज उनके नियर बाई रहता होगा, बिकॉज जो है वो खर्चा सेम ही आ जाता है। और जो वो कुछ का जीएसटी में ले लेंगे, बिकॉज उनको नियर बाई होगा जीएसटी। तो जो आपने जो है 10-12 रैंक जो है वो, बिकॉज 8 सीटें वैकेंट बची है जनरल ओपन की, और आपने क्या करना है कि 96 की, तो मैंने बोला 93 से पीछे आपने 93 वाले भी और 93 से पीछे आपने जो वो 10-12 रैंक अपना काउंट करना है। उन्होंने जो वो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने एचपीयू दे देनी है, मतलब 91-92 वालों ने फर्स्ट प्रेफरेंस एचपीयू दे देनी है। बिकॉज 8 सीटें वैकेंट बची है, तो आपके जो वो फुल चांसेस है आपके एचपीयू में आपको सीट मिलने के नॉन मेडिकल की। और 3 सीटें जो है वो मैंने आपको मेडिकल की बताई, तो 98 से नीचे आप देख सकते हैं मेडिकल की गई थी 94 गई थी। तो मतलब एचपीयू भी आपको मिल सकता है अगर किसी ने जो वो एचपीयू फील नहीं किया होगा या शिफ्टिंग में यस किया होगा, तो 98 से नीचे जो भी है, जितने 4-5 स्टूडेंट्स है वो मेडिकल के, वो उन्होंने वो एचपीयू फील कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया। और कॉमर्स की तो सीटें बची, आर्ट्स की तो बड़ी आई है 100 की। ठीक है, ये होगी एचपीयू की बात। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। अब हाँ, सीटें देख लेते हैं दोस्तों कि सीटें कितनी वैकेंट बची हैं जीएसटी धर्मशाला में इस बार, और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद कितनी बची थी और सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें बची थी, उनको जो वो हम कंपेयर करने वाले हैं। और उसके बाद देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पे नंबर लग सकता है। देखिए दोस्तों, ये है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद आपकी जो है वो सीट्स लिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं कि मतलब कितनी सीटें जो है वो वैकेंट बची है धर्मशाला में जीएसटी में। अब देखिए, ये मैंने आपको बोला था कि अदर स्टेट आप मर्ज कर दीजिए। देखिए 10 बची थी आपकी मेडिकल की, 17 बची थी आपकी नॉन मेडिकल की, और आर्ट्स और कॉमर्स की 13 और 4 17 बची थी आर्ट्स और कॉमर्स की। ठीक है, 10 अभी हम यूआर की बात करेंगे, कैटेगरी की बात नहीं करेंगे, बिकॉज कैटेगरी में जो वो होती 2-4 है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, 10 मेडिकल की, 17 नॉन मेडिकल और 8 कॉमर्स की 17। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, उन्होंने अदर स्टेट्स को देखा नहीं, उन्होंने सोचा कि एचपी कोटे की तो बड़ी कम बची। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आपको जो वो नंबर पड़ जाएगा, ये मर्ज हो जाएंगे। तो इस बार जो वो थर्ड राउंड में मर्ज हो चुकी है। अब देखते हैं कि इस बार जो वो कितनी वैकेंट सीटें बची। ठीक है, मेडिकल की 10, 17 और 17 है फर्स्ट राउंड के बाद। अब देखते हैं इस बार कितनी जो वो वैकेंट बची। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बोल रहा था कि आपने 87 मार्क्स वालों ने जिनका नॉन मेडिकल है और 87 मार्क्स है, वो बेझिझक अपनी जो वो फर्स्ट प्रेफरेंस जीएसटी धर्मशाला दे सकते हैं। बिकॉज जो वो 26 सीटें यूआर की ओपन बची है, 26 बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं, और कट ऑफ विन 91 गई, और 91 से नीचे 26 नहीं, और 91 से नीचे 30 आप मतलब अपना रैंक मानिए यूआर का, तो उस हिसाब से अपनी आप देख सकते हैं। मतलब बड़ी जो है वो कम कट ऑफ जाएगी इस बार, जो मैंने प्रिडिक्ट की है उस हिसाब से आपकी जाने वाली है। अब बात करते हैं हम प्राइवेट कॉलेजेस की। और हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस से पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की, जो है वो उन्होंने बताया कि कौन कौन से जो वो थर्ड राउंड फील कर सकते हैं और कौन कौन से थर्ड राउंड फील नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे और आपके जो है सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन वगैरह बताई, ये भी मैं आपको जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, लेकिन ऊपर से मैं आपको बता दूंगा, आपने जो अच्छे से बाद में पढ़ लेनी है। ठीक है, अब देखिए, ऑल दी वैकेंट्स अदर सीट एंड सब कैटेगरी सीट्स आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ बीएड ऑनलाइन कोर्स आर बीइंग मर्ज्ड टू देयर रिस्पेक्टिव मेन कैटेगरी। मतलब जो है वो जो सब कैटेगरी होती है और जो वो क्या बोलते हैं कि अदर स्टेट होते हैं, मैंने बोला था कि सेकंड राउंड के बाद ये मर्ज हो जाती है, तो वो ये जो है वो मर्ज हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, अगर अब देखिए यहाँ पे अदर स्टेट का लिखा है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। वही बताया कि 53 से कम वाले और 45 से कम वाले, ठीक है, ये मतलब नहीं भर सकते, और जिनके इनसे ज़्यादा है वो भर सकते हैं। और जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है लेकिन उन्होंने फीस पे नहीं की है, वो फील कर सकते हैं। और जिनको सीट नहीं मिली वो फील कर सकते हैं। और जिन्होंने यस किया है, ठीक है, शिफ्टिंग पे यस किया है, मैंने आपको बार बार बोला था शिफ्टिंग का कि आपने यस कर देना है, तो उनको जो वो भी भर सकते हैं। अब देखिए, कौन नहीं भर सकता? जिनके 52 या 52 से कम है, जिनके 44 या 44 से कम है कैटेगरी वाले। अब देखिए, जिन्होंने शिफ्टिंग पे नो किया है वो भी फिल नहीं कर सकते हैं। अब कौन नहीं कर सकता? स्टूडेंट हु आर नॉट हिमाचली बोनाफाइड एंड बिलोंग टू अदर स्टेट एज वैकेंट सीट ऑफ अदर आर मर्ज्ड। मतलब कि जो है वो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्होंने जो वो पहले 2 राउंड की काउंसलिंग फिल नहीं की है, तो वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। बिकॉज उनकी जो वो सीटें थी अदर स्टेट की, वो तो मर्ज कर दी है एचपी में। अब अदर स्टेट की तो कोई सीटें बची नहीं है, तो इसका मतलब जो है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट जो इस बार एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये होगी। अब बात करते हैं हम प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ, उनकी वैकेंट लिस्ट के बारे में कंपेयर करने वाले हैं और देखते हैं कि कितनी उनकी जो वो कट ऑफ जा सकती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार की कट ऑफ जो सिमिलर है, मेरे हिसाब से सिमिलर है सेकंड वाले की तरह। अब देखिए यहाँ पे इसकी बड़ी हाई कट ऑफ गई, ये कौन सा अवस्थी कॉलेज की बड़ी हाई कट ऑफ गई, देखिए 84 मेडिकल, 85 नॉन मेडिकल और 85 आर्ट्स एंड कॉमर्स की। अब देखते हैं कि ये है इस बार की कट ऑफ सेकंड राउंड के बाद। अब देखते हैं कि फर्स्ट राउंड के बाद इसकी कितनी कट ऑफ गई थी और इसकी वैकेंट सीट्स कितनी बची थी फर्स्ट राउंड के बाद, और इस बार के बाद इसकी वैकेंट सीट्स कितनी बची हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ देख सकते हैं 84, 85, 85 गई है इस बार। अब देखते हैं कि फर्स्ट राउंड के बाद इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, उसको कंपेयर करते हैं। देखिए दोस्तों, अवस्थी कॉलेज फर्स्ट राउंड के बाद 82, 85, 84, ठीक है, यहाँ पे 82 यहाँ पे 85 और इस बार इसकी आर्ट्स एंड कॉमर्स की कट ऑफ हुई है 85। वो क्यों, मैंने जो आपको अभी जीएसटी वाला वो बताया ना, बिकॉज जो वो कुछ इन्होंने जो वो 1-2 सीटें ही फिल की थी और मतलब जिनके 84 से ज़्यादा मार्क्स होंगे, मतलब 85 वाले मार्क्स होंगे, उन्होंने फर्स्ट राउंड में अवस्थी नहीं भरा होगा, तो उन्होंने जो वो सेकंड राउंड में अवस्थी भर दिया 85 वालों ने, तो उसको जो वो 85 मिल गया, बिकॉज मान लीजिए एक ही सीट फिल की तो एक 85 वाले को ही मिल गई, तो इसलिए जो भी इस बार की कट ऑफ 85 है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो वो वैकेंट सीट्स कंपेयर करते हैं कि कितनी सीटें, हम पता करते हैं कि कितनी सीटें इन्होंने ऑलमोस्ट फिल करी हैं। यहाँ पे आप बाकी कॉलेजेस की भी कट ऑफ देख सकते हैं और देख सकते हैं कुछ, मान लीजिए ये देखिए डीएवी दौलतपुर चौक देखते हैं 84, 86, 74। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसकी कट ऑफ मैं आपको जो है वो टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आपने क्या करना है ये वहां से देख लेनी है। अब देखिए एक कॉलेज यहाँ पे बड़ी कम कट ऑफ गई है, 56 मेडिकल की गई है, कालाम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये कॉलेज है, 56 की, मतलब इसमें जो मेडिकल वालों का तो 100% नंबर लग जाएगा। 62 और भी नालगढ़ सोलन में कॉलेज 62 गई है, जिनके जो वो मेडिकल में कम मार्क्स हैं, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं अपने अपने यहाँ पे रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। 57 गई, लक्ष्य में 57 गई है, 69 नॉन मेडिकल में गई है, और लोरेंट में यहाँ की कितनी गई है, 90 गई है, ये बड़ा हाई कॉलेज है। यहाँ पे कांगड़ा में देखिए मिनर्वा कॉलेज 58 मेडिकल की यहाँ पे, और नॉन मेडिकल की 84 गई है। तो आपने क्या करना है कि अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस प्रकार से जो कॉलेज प्रेफरेंस फिल करनी है। आपने क्या करना है कि कट ऑफ देखनी है आपने इस बार की, ये इस बार की कट ऑफ है, कट ऑफ देखनी है कि आपके जो आपको कॉलेज चाहिए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपको कॉलेज चाहिए, आपने उसकी कट ऑफ यहाँ पे देखनी है। अब देखिए कुछ कॉलेजेस की बड़ी कम गई है कट ऑफ और कुछ कॉलेजेस की बड़ी हाई गई है, तो यहाँ पे आपने वो वाली अपनी कट ऑफ देखनी है और उसके बाद आपने वैकेंसी लिस्ट देखनी है। अब देखिए सबसे पहले हम वैकेंसी लिस्ट भी देख लेते हैं कि इस बार इन्होंने मतलब कितनी सीटें जो वो फिल की हैं। अब देखिए दोस्तों, इस बार के जो मैंने एनालाइज किया प्राइवेट कॉलेजेस की जो वो वैकेंट सीट्स, इस बार उनकी जो वो सीटें जो वो बढ़ गई हैं, मतलब इनफैक्ट सेकंड राउंड में जितनी कम बची थी उससे सीटें बढ़ गई हैं। ठीक है, वो क्यों बढ़ी, अब देखिए बात करते हैं उसके बारे में। अब देखिए A1 कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, 6 सीटें यहाँ पे मेडिकल की बची है, 10 सीटें नॉन मेडिकल की बची है, 22 सीटें आर्ट्स एंड कॉमर्स की बची है। मतलब जो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो 100% जो वो कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करें उनको जो वो सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, 5 प्रेफरेंस देंगे, एक कोई ना कोई एक आध कॉलेज आपको मिल जाएगा कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को। अब देखिए यहाँ पे A1 कॉलेज की बात करते हैं, 6, 10 और 22 बची हैं इस बार के बाद। अब देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें बची थी A1 कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, आर्ट्स एंड कॉमर्स की मैंने अभी कितनी बताई, 22 बताई, और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद कितनी बची थी, 8 और 8 16, मतलब 6 सीटें तो ऑलरेडी बढ़ गई हैं, बल्कि सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद तो कम होनी चाहिए, इस बार जो है वो यहाँ पे बढ़ गई है। यहाँ पे भी 10 बची है, यहाँ पे भी सेकंड राउंड के बाद 8 थी, मतलब 2 सीटें इनफैक्ट बढ़ गई हैं। तो इसका मतलब है कि सीटें जो वो बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए अवस्थी की भी देख लेते हैं, बिकॉज इसकी कट ऑफ जो वो बड़ी हाई गई है। अब देखिए अवस्थी में कितनी बची थी, 9, 9 और 19। ठीक है, 6, 3, 9, 4, 5, 4, 9, 19, मतलब 9, 9 और 19 सीटें बची थी मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद अवस्थी कॉलेज में। अब देखते हैं कि सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें यहाँ पे वैकेंट बची, बिकॉज इसकी कट ऑफ जो वो हाई गई थी थोड़ी। देखिए दोस्तों, 9, 9 और 19 बताया ना मैंने आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद, और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद, सॉरी, तो सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें बची है, 12, मतलब 3 सीटें सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद बढ़ गई, 1 सीट यहाँ पे नॉन मेडिकल की बढ़ गई, और 2 सीटें यहाँ पे आर्ट्स एंड कॉमर्स की बढ़ गई। मतलब जो वो जितनी आपने क्या करना है कि जितनी सीटें आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद वैकेंट बची थी, उससे जो वो ज़्यादा ही यहाँ पे बची हुई है सीटें। देख सकते हैं आप बाकी कॉलेजेस की अभी देखते हैं। एक कॉलेज है यहाँ पे द्रोणाचार्य, उसकी तो बड़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे सीटें देखी थी। तो आपने क्या करना है कि वैकेंट सीट जो वो बड़ी ज़्यादा बची है दोस्तों। ज्ञान ज्योति यहाँ पे देख सकते हैं, ज्ञान ज्योति भी एक कॉलेज है, द्रोणाचार्य देखिए
20 और 46 सीटें यहाँ पे वैकेंट बची है सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद। ठीक है, 20 और 46। अब देखते हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद द्रोणाचार्य में कितनी सीटें वैकेंट बची। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था 20 और 46 बोला था ना मैंने, हाँ। अब देखिए यहाँ पे 8 और 8 16, मतलब फर्स्ट राउंड के बाद यहाँ पे 16 सीटें वैकेंट थी। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे थी 15 सीटें वैकेंट थी, यहाँ पे थी आपकी 27। ठीक है ना, 27 नहीं, सॉरी 37। ठीक है, 37 सीटें यहाँ पे आपकी वैकेंट थी। ये थी आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद सीटें वैकेंट। लेकिन सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें होगी वैकेंट, 20 और 46, मतलब सीटें बढ़ गई हैं। मतलब जो सभी कॉलेजेस हैं, मतलब इनफैक्ट इसका कंक्लूजन ये है कि आपके जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसकी जो वो सभी की सीटें जो वो बढ़ गई हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य हो चाहे कोई भी कॉलेज है, ज्ञान ज्योति कॉलेज है, जो भी आपके कॉलेजेस हैं, आपकी जो वो जितनी आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद वैकेंट सीटें बची थी, इनफैक्ट जो वो एचपीयू की और जीएसटी की भी बढ़ी है, मैंने आपको उसका डाटा भी दिखाया। मतलब सीटों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, सीटों की कोई कमी नहीं है सब। और इस बार मैंने आपको बार बार बोला कि इस बार जो वो कैंडिडेट्स भी बड़े कम है, हाफ कैंडिडेट है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। और लास्ट ईयर जो वो 7 राउंड तक काउंसलिंग चली थी आपकी, फिर भी सीटें फिल नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जो कैंडिडेट भी कम है, लेकिन डाउट था स्टूडेंट को कि क्योंकि उनकी सीटें मिल ही नहीं रही थी, सेकंड राउंड काउंसलिंग में उनको सीटें नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिली, मैंने आपको बता दिया कि बड़ी कम इन्होंने सीटें फिल की, तो स्टूडेंट्स टेंशन में आ गए थे। लेकिन मैंने आपको बार बार बोला था कि आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग में बड़ी सीटें जो वो वैकेंट रहेंगी। तो अभी आप पे देख सकते हैं मीरपुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपने क्या करना है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने अपना कॉलेज देखना है, और आपको जो वो 5 कॉलेज आपकी प्रेफरेंस दे रहे हैं ना, ठीक है, 5 कॉलेज आप प्रेफरेंस में दे रहे हो, तो 5 में से आपको एक आध कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, एक आध कॉलेज तो मिल ही जाएगा। मान लीजिए आपने क्या करना है, जिनके कम मार्क्स है, मान लीजिए आपकी डिस्ट्रिक्ट में 3 कॉलेज है। ठीक है, मान लीजिए आप हमीरपुर से, और आपकी डिस्ट्रिक्ट में ओनली 3 कॉलेज है। आप उन तीनों कॉलेज क्या कीजिए, अपने प्रेफरेंस में फिल कीजिए। और एक्स्ट्रा आप जो 2 कॉलेज आप फिल करेंगे, वो आप फिल करेंगे उन कॉलेजेस को जिनमें जो है वो कट ऑफ कम गई है और जो वो वैकेंट सीट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, बिकॉज अपनी जो वो होम डिस्ट्रिक्ट में तो सभी को कॉलेज चाहिए फर्स्ट, तो आप नियर बाई को ही दीजिए जो आपका नियर बाई कॉलेज है। और जो आपके बाकी जो आपके डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज है उनको प्रेफरेंस दीजिए, और जो बाकी रिमेनिंग है वो जो है वो उनके अदर डिस्ट्रिक्ट के जो वो उन कॉलेजेस को सीटें उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं, अगर बड़े ही कम मार्क्स है जिनके और उनके डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में। ठीक है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 55 या 57 की रेंज में मार्क्स है, और उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें जो वो मान लीजिए 3 कॉलेज है, और उनकी कट ऑफ जो है वो 80 प्लस गई है सभी की, उनकी स्ट्रीम की। तो एक तो आप नियर बाई दे दीजिए, और एक और दे दीजिए अपनी डिस्ट्रिक्ट का 2 दे दीजिए जिनमें जो वो क्या बोलते हैं कि सीटें ज़्यादा बची है, और बाकी जो वो आप अदर डिस्ट्रिक्ट की देख सकते हैं जिनकी जो वो वैकेंट सीट ज़्यादा बची है। लेकिन जो वो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो वो सीटें सभी को मिल जाएंगी। ठीक है, सीटें सभी को मिल जाएगी, घबराने की आपको ज़रूरत है नहीं। और इसकी जो वो कट ऑफ, ये जो भी सारा मैंने डाटा बताया आपको, ये मैं सारा टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो वो प्रेफरेंस आपने जल्दबाजी में फिल नहीं करनी है। ठीक है, आपने प्रेफरेंस जल्दबाजी में फिल नहीं करनी है, आपने जो वो आराम से अपनी प्रेफरेंस फिल करनी है, आराम से वैकेंट सीट देखनी है, कट ऑफ की लिस्ट देखनी है, तो आपने जो वो प्रेफरेंस फिल करनी है। तो मैंने आपको जो वो जीएसटी धर्मशाला का एचपीयू का मैंने कट ऑफ कंपेयर कर दी लास्ट उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लास्ट जो फर्स्ट राउंड के बाद की गई थी, और जो वो वैकेंट सीट्स में मैंने आपको कंपेयर कर दी, और कुछ की कट ऑफ हाई गई है वो भी मैंने आपको कंपेयर करके बता दी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप जो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं जो वो कमेंट पढ़ूंगा। और जो वो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो जो वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन जो वो अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, वीडियो से, तो वीडियो लंबी छोटी का कोई वो नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो जो है वो आपके लिए ही बढ़िया है। तो जो वीडियो जिन्होंने एंड तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ डाउट होता है तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल दी बेस्ट आपको, और अच्छे से आप अपनी काउंसलिंग फिल कीजिए दोस्तों।